नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक तकरीबन हमने 200 एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया है, जो हिमाचल प्रदेश के कंप्लीट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। इनिशियली हम थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन, जो थोड़ा से आसान क्वेश्चन हैं, लेकिन धीरे धीरे हम इसको ज़रूर डेवलप करेंगे और सिविल एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस आपको देंगे। इनिशियली टीजीटी, पीजीटी, जेवीटी, हाई कोर्ट क्लर्क तथा ये अन्य जो छोटे एग्जामिनेशन है उससे संबंधित सभी एमसीक्यूज हम कर रहे हैं। तो तकरीबन 1000 से 2000 तक हम इसको इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो अगर आप इन भी चीज़ों को सही तरीके से कर लेते हैं तो इससे भी आपको आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 201 से शुरू करेंगे हम आज। 40 क्वेश्चन आज के सेशन में हम कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले जम्मू कश्मीर राज्य की सीमाएं स्पर्श करती हैं? किस जिले से? ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर विद जम्मू एंड कश्मीर? तो हिमाचल प्रदेश ऑप्शन आपके पास कांगड़ा है, ऊना है, कुल्लू है और चंबा है। ठीक है, तो ऑप्शन अगर आपने देखा है इससे पहले, अगर आपने मैप स्टडी करी है तो आप इसको इजीली से इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर होने वाला है डी, ऑप्शन नंबर डी, जिसका नाम है चंबा। ठीक है, तो मैं बार बार ये आपको मैप नहीं बताऊंगा क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं मैप को। ठीक है, प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं हम चारों दिशाओं में किस किस के साथ हमारे हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री लग रही है। तो इसके लिए आपको हमारे लेक्चर देखने होंगे और वहां से आपको प्रॉपर तरीके से इसकी जानकारी मिल जाएगी। हिमाचल का एकमात्र बांस उद्योग कहां पर स्थित है? वेयर इज द ओनली बैम्बू इंडस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश लोकेटेड? ऑप्शन ए ऊना, कांगड़ा, सरकाघाट, हमीरपुर। ठीक है, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इसका इकोनॉमी, हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी पढ़ी है तो इसका आंसर है कांगड़ा। ठीक है, कांगड़ा के देहरा में, कांगड़ा के जो देहरा क्षेत्र है वहां पर बैम्बू इंडस्ट्रीज देखी जाती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चल रहे हैं। पब्बर किसकी सहायक नदी है? इससे पहले का जो लेक्चर हमने डिस्कस किया है जिसमें पब्बर नदी, हमने सतलुज पढ़ी है, हमने यमुना नदी के बारे में पढ़ी है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि पब्बर किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना। तो पब्बर नदी ये सहायक नदी है टॉन्स की, टॉन्स नदी की, और टॉन्स नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है हिमाचल प्रदेश में यमुना की। ठीक है, तो इसको भी आप इजीली तरीके से समझ सकते हैं। आप इसका मैप स्टडी कर सकते हैं जो हमारे लास्ट लेक्चर में हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल में से निम्न में से हिमाचल किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी फसल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है? चावल, जौ, गेहूं, मक्का, मेज। तो इन चारों में से मैं ऑर्डर भी आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको आंसर देना होगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर मक्का का होता है, मेज का होता है। ठीक है, नंबर 2 पर होता है वीट का, नंबर 3 पर होता है राइस का, नंबर 4 पर होता है बार्ले यानी कि जौ का। ठीक है, और इसमें से भी चावल का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा कांगड़ा करता है, जौ का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कुल्लू में और मंडी में देखा जाता है, गेहूं का कांगड़ा और मक्का का भी कांगड़ा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश में करता है। ठीक है, और ऐसे भी हिमाचल, अगर हिमाचल प्रदेश में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा फसल उत्पादक राज्य है, जिला है, तो वो है कांगड़ा। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो बीजी जाने वाली फसल है, जो सींग फसल है, वो वीट है, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा मक्का का होता है, यानी कि उत्पादन मक्का का होता है। तो ये भी अपने आप में समझने वाली बात है। ब्यास नदी कांगड़ा जिले को जहां छोड़ती हैं वो कहलाता है। तो हम रिवर सिस्टम आजकल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आप रिसेंटली लेक्चर देख लीजिए, वहां पर आपको चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, ऑप्शन ए है नदौन, ऑप्शन बी है मूर्थल, ऑप्शन सी है संदोल, ऑप्शन डी है नूरपुर। सबसे पहले आपको ये सारी जगह पता रहनी चाहिए। नदौन कहाँ पड़ता है? नदौन क्षेत्र कांगड़ा और हमीरपुर की सीमा पर है। मुरथल ये कांगड़ा में पड़ता है। संदोल
ठीक है, संदोल मंडी क्षेत्र का पार्ट है और नूरपुर ये कांगड़ा का पार्ट है। ठीक है, तो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में, कांगड़ा जिले को मुरथल से छोड़ देती है। ठीक है, मुरथल से छोड़ देती हैं, जबकि एंटर करती है वो संदोल में। ठीक है, मंडी से ब्यास नदी संदोल से प्रवेश करती हैं कांगड़ा में और कांगड़ा को छोड़कर मुरथल नामक स्थान से पंजाब चली जाती है। ठीक है, और पंजाब में ब्यास नदी किससे मिलती है? यमुना से, सॉरी सतलुज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में रुमाल कला रुलाम आर्ट प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये रुमाल ना होकर, ठीक है, रुलाम ना होकर रुमाल होना चाहिए। ठीक है, तो जो हिमाचल प्रदेश में जो चंबा रुमाल है, ठीक है, कुल्लू ऑप्शन में दे रखा है, कुल्लू शॉल के लिए प्रसिद्ध है, कुल्लू शॉल जिसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, हमीरपुर में इस तरह का कोई भी आर्ट देखने को नहीं मिलता है। चंबा कलम बहुत फेमस है, चंबा चप्पल बहुत फेमस है और चंबा रुमाल बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है जी, तो इसकी जो आपका चंबा रुमाल है, चंबा रुमाल का विकास हिमाचल प्रदेश में रानी शारदा के द्वारा किया गया था। हम इतिहास में पढ़ेंगे रानी शारदा, ठीक है, जो कि राज सिंह की पत्नी थी, राजा राज सिंह की पत्नी थी, उन्होंने इसको डेवलप किया था। ठीक है, और आज भी इसकी प्रतियां आपको, इसके जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, जो रुमाल हैं, ये आपको भूरी सिंह म्यूजियम में देखने को मिलेगा। ठीक है, भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पर है? चंबा में है, वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और चंबा रुमाल अगर आप देखो तो इसके लिए राजा उम्मेद सिंह ने, हम पढ़ेंगे आगे, चंबा के जो राजा थे उम्मेद सिंह, उन्होंने रंग महल का निर्माण स्पेशली इसके डेवलपमेंट के लिए किया था। चंबा रंग महल का निर्माण किया था राजा उम्मेद सिंह ने। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चंबा के रुमाल से ये भी चीजें हैं, इसमें चंबा रुमाल में क्या क्या चीजें छपी हैं? ठीक है, तो इसमें महाभारत के युद्धों का विवरण भी देखने को मिलता है। ठीक है, जो महाभारत काल में जो युद्ध हुए कुरुक्षेत्र में, उसके चित्र देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सन याद रखना है 1873 में, ठीक है, चंबा के राजा गोपाल सिंह ने, ठीक है, गोपाल सिंह ने इसे किसको दिया था? ब्रिटिशर्स को दिया था, अंग्रेजों को भेंट के रूप में दिया था। और आज ये रुमाल आपको विक्टोरिया, जो कि म्यूजियम है लंदन में, वहां पर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है जी, महाभारत के चित्र देखने को मिलेंगे, कृष्ण लीला के चित्र देखने को मिलेंगे। तो ये अपने आप में चंबा रुमाल, चंबा कलम बहुत ज्यादा फेमस हैं, और चंबा चप्पल जीआई टैग का सेक्शन हम आने वाली क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? तो ज्योग्राफी हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, इसमें किसी भी प्रकार की शंका आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए धौलाधार है, ऑप्शन बी पीर पंजाल है, ऑप्शन सी हिंदू कुश, ऑप्शन डी है जास्कर। तो एक बार फिर से इसका डिस्कशन देख लेते हैं। धौलाधार माउंटेन रेंज कांगड़ा चंबा में मेरली देखने को मिलेगी। ठीक है, पीर पंजाल रेंज आपके चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगी। हिंदू कुश पर्वत मेरली आपको, ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और जास्कर जो पर्वत श्रृंखला है, ये आपको चीन और इंडिया के बीच देखने को मिलेगी। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला तिब्बत को, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती हैं? तो वो जास्कर माउंटेन रेंज है, सबसे पूर्व में स्थित है। इसके बारे में हम ज्योग्राफी में पढ़ ही चुके हैं, आप प्रॉपर तरीके से वीडियोस देख सकते हैं। भारत की प्रसिद्ध चित्रकार जो बहुत छोटी उम्र में चल बसी, फेमस इंडियन पेंटर हु डाइड एट अ वेरी यंग एज, कौन थी? अमृता प्रीतम,
अमृता शेरगिल, अमृता रस्तोगी या इनमें से कोई नहीं। अमृता प्रीतम एक महान, ठीक है, महान व्यक्तित्व रही है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है ना। अमृता प्रीतम और अमृता शेरगिल, ठीक है जी, जो रहने वाली कहाँ की थी, इंडिया की थी, लेकिन उनका जन्म हुआ था हंगरी में, बुडापेस्ट जो वहां की कैपिटल है वहां पर, ठीक है। तो अमृता शेरगिल इसका आंसर है, ठीक है जी। अमृता प्रीतम एक राइटर है, ठीक है, जिसको हम अमृत कौर भी कहते हैं। अमृता शेरगिल एक पेंटर, आर्ट से संबंधित है, ठीक है। पंजाब ने इनको मदर ऑफ, ठीक है, इंडियन थिएटर से भी नवाजा था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे इनकी हम बायोग्राफी पढ़ेंगे जब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में हम देखेंगे, तो हर डिस्ट्रिक्ट के मेयरली सभी व्यक्तित्वों को कवर करेंगे। चलिए, चंबा के किस राजा ने पहली बार बर्मन उपनाम को अपनाया था, ठीक है। विच किंग ऑफ चंबा एडॉप्टेड द टाइटल बर्मन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आदित्य बर्मन, वाली वर्मन, दिवाकर वर्मन या मेरू वर्मन, ठीक है। तो बर्मन उपाधि चंबा में 620 एडी में शुरू हुई थी और उस समय जो शासक हुए उनका नाम था आदित्य बर्मन। तो आदित्य बर्मन पहले व्यक्ति थे, ठीक है। आदित्य बर्मन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बर्मन उपाधि ली थी। आगे चलकर गणेश सिंह एक शासक हुए जिन्होंने सिंह टाइटल को धारण किया था। तो इसकी चर्चा भी हम इतिहास में जरूर करेंगे जब हमारे पास चंबा डिस्ट्रिक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिगर्त किस जिले का प्राचीन नाम था, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट वाज हिस्टोरिकली नोन एज अ त्रिगर्ता। बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा और मनाली, ठीक है। मनाली तो किसी प्रकार से हमने कोई रियासत नहीं पढ़ी है, आगे हम हिस्ट्री में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो त्रिगर्त का नाम है तीन नदियों के बीच का क्षेत्र जिसे हम कांगड़ा कहते हैं। इसके कांगड़ा के बड़े सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। त्रिगर्त एक नाम देखने को मिलेगा, तीन नदियों के बीच का क्षेत्र। आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी ऐसी रिवर, ठीक है। कान का गढ़ इसको कहा गया है। कान का गढ़ जो कांगड़ा मेरली है, भीमकोट देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग, ऐसे जो आपके अरबी लोग थे, भारत आए थे, ठीक है, जिसमें कुछ नाम आते हैं, अलबरूनी के नाम आते हैं, उन्होंने फरिश्ता के नाम आते हैं, ठीक है। उन्होंने इस नगर को ये नाम दिए थे, भीमकोट, भीमनगर आदि, ठीक है। बड़े सारे नाम से जाना जाता है और जालंधर भी कहा जाता है, ठीक है। भगवान शिव ने जालंधर नाम के राक्षस का वध किया था और जहां पर कान गिरा उसको कान का गढ़ यानी कि कांगड़ा कहा गया, ठीक है। इतिहास में इसकी प्रॉपर तरीके से चर्चा हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोसर उत्सव निम्न में से किससे संबंधित है, ठीक है। वर्षा ऋतु के अंत में द लोसर फेस्टिवल रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। वर्षा ऋतु के अंत में, एंड ऑफ रेनी सीजन, तिब्बतियों के नए वर्ष से, तिब्बतन न्यू ईयर, सांडों की लड़ाई से, बुल फाइट, खटमल जुओं और पिस्सों को जलाने से, बर्निंग ऑफ लाइस, बेड बग्स एंड फ्लीज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। लोसर एक इंपॉर्टेंट उत्सव है, एक बुद्धिज्म का त्योहार है, ठीक है। लोसर गांव पड़ता है लाहौल एंड स्पीति में, लाहौल और स्पीति में, वहां पर इसे मनाया जाता है। लेकिन इस फेस्टिवल को किन्नौर में भी मनाया जाता है, ठीक है। जो भी बौद्धिस्ट लोग हिमाचल प्रदेश में रहते हैं उन्हें खाम्पा कहा गया है, खाम्पा, ठीक है। तो किन्नौर के जो खाम्पा है उन्हें कुनू खाम्पा कहा गया है और ये कुनू खाम्पा ही इस त्योहार को किन्नौर में मनाते हैं। और लाहौल स्पीति में दारजा खाम्पा, पिती खाम्पा, बहुत से खाम्पा लोग रहते हैं जो इस त्योहार को मनाते हैं। तो ये तिब्बतियों का नए वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है, ठीक है। ये 1 जनवरी को नहीं मनाया जाता, फरवरी महीने में मनाया जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, ठीक है। फरवरी या मार्च की तारीख में ये मनाया जाता है फेस्टिवल। हिमाचल प्रदेश में वनस्पति कितनी ऊंचाई तक मिलती है? अब
टू व्हाट एल्टीट्यूड इज वेजिटेशन फाउंड इन हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन है 3600 मीटर से अब 3950 तक या 4012। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में जो वनस्पति का जो घर है वो लगभग 4012 मीटर से डाउन ही है। उसके बाद वेजिटेशंस खत्म हो जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद बर्फीले क्षेत्र आते हैं या फिर ड्राई या शुष्क, जिनको हम बोलेंगे ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, वो आ जाते हैं। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल कहां पर स्थित है? वेयर इज द सैनिक स्कूल लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? शिमला, डलहौजी, सुजानपुर, टिहरा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें, फर्स्ट आर्मी स्कूल खुला था चायल में, लेकिन चायल यहां पर आपके पास ऑप्शन में नहीं है। सबसे बड़ा जो एट प्रेजेंट जो सैनिक स्कूल है, ठीक है, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। 1978 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था सुजानपुर टिहरा, जो कि हमीरपुर का एक पार्ट है। और ये सुजानपुर टिहरा कांगड़ा के शासक घमंड चंद ने इसको बसाया था। ठीक है, सैनिक स्कूल की श्रृंखला में 18वें स्थान पर आता है, 18वें रैंक पर आता है सुजानपुर टिहरा का स्कूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो भी बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी करता है, एडमिशन के लिए सुजानपुर जाता है। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 214, प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश डज द हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन रिजाइड? ऑप्शन ए चंबा, लाहौल स्पीति, शिमला, हमीरपुर। तो हमीरपुर में तो हम किसी भी प्रकार के ट्राइब्स नहीं देखते हैं, शिमला में भी ट्राइब्स नहीं मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्राइब, ठीक है, 3 ही डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहां पर ट्राइबल रीजन ज्यादा है। ठीक है, जिसमें चौथे नंबर पर सिरमौर भी अब डिक्लेयर हो गया है। तो सबसे ज्यादा ट्राइब चंबा के भरमौर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, भरमौर पंगी वाले रीजन में देखने को मिलेंगे ट्राइब्स। ठीक है, नंबर 2 पर आपको किन्नौर में देखने को मिले, क्योंकि किन्नौर की पॉपुलेशन लाहौल स्पीति से काफी अधिक है, अबाउट 85,000। और जो लाहौल स्पीति है वहां की तो पॉपुलेशन ही 31,000 है टोटल। तो लोएस्ट ट्राइब्स आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेंगे इनमें से, और हाईएस्ट चंबा। क्लियर हो गया है? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसमें से तो कुछ भी इंपॉर्टेंट यानी कि कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, बहुत सिंपल प्रश्न है। ऊना, कांगड़ा, मंडी मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो यहां पर हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला, यहाँ पे डी ऑप्शन में लाहौल एंड स्पीति मिसिंग है, जो होना चाहिए था। ठीक है, चलो अगर इसमें से बात कर रहा है तो इसमें से कांगड़ा सबसे बड़ा है। ठीक है, मंडी उससे छोटा है और ऊना सबसे छोटा है, अगर इन 3 में से देखा जाए। ठीक है, मैं पहले ही क्रम करवा चुका हूं, आप लोगों को ऑर्डर करवा चुका हूं, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा कैसे याद रखना है, और मीडियम्स में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती हैं, आप हमारे लेक्चर को देख सकते हैं। झांझर नृत्य किस जिले से संबंधित है? झांझर डांस इज एसोसिएटेड विद विच डिस्ट्रिक्ट? चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला। ठीक है, तो झांझर नृत्य शिमला का नहीं है, कुल्लू का नहीं है, मंडी का भी नहीं है। ठीक है, गद्दी ट्राइब झांझर नृत्य के लिए मानी जाती है और ये चंबा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उहल परियोजना किस जिले में स्थित है? तो आजकल हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें रिवर सिस्टम को कवर किया जा रहा है। रिवर सिस्टम के साथ साथ हम उसकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ट्रिब्यूटरीज वगैरह भी कवर कर रहे हैं। तो उहल जल विद्युत परियोजना मंडी, चंबा, शिमला, कुल्लू। ठीक है, तो उहल रिवर मंडी में बहती है, तो मंडी में उहल जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शानन था, जो 1931 में बना था, और 110 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और वो कहां पर है? मंडी में उहल नदी पर ही है। ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, या हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग केलांग से गुजरता है? विच नेशनल हाईवे पास थ्रू केलोंग? ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर, ठीक है, 21। हालांकि नेशनल हाईवे नंबर जितने भी हैं वो हमारे चेंज हो चुके हैं, उसकी सूची मैं आपको क्लास में पढ़ा दूंगा। ठीक है, जब हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे हिमाचल प्रदेश का। फिलहाल इसके तहत
नेशनल हाईवे नंबर 21 ही आपका आंसर होना चाहिए। कुफरी चंद्रमुखी किस चीज की किस्म है? कुफरी चंद्रमुखी इज अ वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मशरूम, ठीक है, पोटैटो, टमाटो या फिर एप्पल। ठीक है जी। तो कुछ कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी नाम से जितनी भी आपके वैरायटीज आती हैं वो आलू की वैरायटीज है। ठीक है, आलू की वैरायटीज है। ठीक है जी। कुफरी शिमला का एक पार्ट है और हिमाचल प्रदेश में, और ये सेंट्रल पोटैटो यानी कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र भी कुफरी में ही स्थापित किया गया है। इसीलिए कुफरी ज्योति, कुफरी चंद्रमुखी, इस तरह की जो वैरायटीज हैं वो आलू से संबंधित हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो ये हम जलवायु में पढ़ ही चुके हैं पहले, जब हमने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ी थी हिमाचल प्रदेश की। तो प्रश्न है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिसीव द लीस्ट रेनफॉल? पांगी, केलोंग, स्पीति एंड पू। ठीक है जी। अब देखिए सिंपल सी भाषा में ये जितने भी क्षेत्र हैं वो संबंधित हैं किससे? वो संबंधित हैं किससे? वो संबंधित हैं लाहौल एंड स्पीति से। ठीक है जी। लाहौल एंड स्पीति के, और ये जो पू क्षेत्र है, जो पू क्षेत्र है ये किन्नौर का है, तो ये आंसर नहीं है। पांगी क्षेत्र आपका चंबा का पार्ट है। ठीक है, चंबा का पार्ट है, तो ये भी सही आंसर नहीं है। केलोंग ये लाहौल स्पीति का पार्ट है, लाहौल का पार्ट है, और स्पीति, तो इसमें से सही आंसर हमारा स्पीति है, क्योंकि स्पीति में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है। वेयर इज द कुंजुम पास लोकेटेड? कुंजुम दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो इसके बारे में भी हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट जो एमसीक्यूज हमने किए थे वो ग्लेशियर्स के थे, वो पासिस के थे, टॉपिक भी पासिस का हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं है। कुल्लू घाटी इसका सही आंसर नहीं है, कांगड़ा घाटी भी इसका सही आंसर नहीं, पांगी वैली भी नहीं है, तो ये स्पीति वैली में इंपॉर्टेंट स्थित है, सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 222 क्वेश्चंस के ऊपर हम चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी कांगड़ा और कुल्लू घाटियां निर्मित करती हैं? ठीक है, तो हम विच मेजर रिवर हैज फॉर्म द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश? सतलुज, सतलुज बहती हैं किन्नौर में, शिमला में, मंडी में, कुल्लू में। ठीक है, ब्यास नदी आपको अच्छे से पता है, हम पढ़ चुके हैं, सतलुज नदी पढ़ी है हमने, ब्यास पढ़ी है, रावी पढ़ी है, चिनाब पढ़ी है, तो और घाटियों को हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ा है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन देखने को नहीं मिल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो शिमला पहले महासू का पार्ट हुआ करता था, अगर आपने प्रॉपर तरीके से हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, 1970 में हिमाचल प्रदेश में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। 1971 में किसी भी प्रकार का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। 1972 में हमीरपुर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, सोलन का फॉर्मेशन हुआ और ऊना डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, 1948 में महासू बना, सिरमौर बना। ठीक है, और आपका मंडी या सुकेत बना, और साथ में एक चंबा डिस्ट्रिक्ट बनी। और महासू का जो एक्सपेंशन किया गया था या डिवीजन किया गया था प्रॉपर तरीके से, जब इससे सोलन भी अलग हुआ 1972 में ही, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हम कब मानेंगे? 1972 में ही मानेंगे। ठीक है, क्योंकि शिमला नाम बहुत बाद में आया है। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हम पढ़ ही चुके हैं, कालिंद पर्वत। ठीक है, हिमाचल, उत्तराखंड एक ऐसा प्लेस है। ठीक है, उत्तराखंड जो जिला है, राज्य है, वह उत्तराखंड, यहीं से ही 3 नदियों का इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन होता है, जो भारत की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, पवित्र नदियां मानी जाती हैं, गंगा, ठीक है, यमुना और सरस्वती। ठीक है, सरस्वती तीनों, हालांकि सरस्वती अब विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, सीधा प्रयागराज में ही देखने को मिलेगी। गंगा यमुना का मिलन प्रयागराज में होता है। ठीक है, सरस्वती का मिलन और इसके साथ साथ अन्य कई नदियां, ठीक है,
उत्तराखंड से फॉर्मेशन होती है। तो उत्तराखंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पायस प्लेस माना जाता है, ठीक है। खास करके जो उत्तराखंड का बंदरपुर चोटियां हैं वहां से, ठीक है, लगभग 6000 की ऊंचाई पर यमुनोत्री ग्लेशियर है वहां पर, जहां से यमुना नदी का ओरिजिन होता है। हिडिंबा मंदिर कहां पर स्थित है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिडिंबा मंदिर में पहले भी करवा चुका हूं, आगे आने वाले जो हमारे कल्चर का पार्ट होगा वहां पर भी डिस्कस होगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में दो जगह पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, हिडिंबा मंदिर। एक आपका कुल्लू मनाली और दूसरा आपको देखने को मिलेगा चंबा में। चंबा में आपको पहले ही करा चुका हूँ, पृथ्वी सिंह की जो नस्ती बाटलू उनके द्वारा इसका फॉर्मेशन किया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चंबा हमारे ऑप्शन में नहीं है, अगर होता भी तो भी, ठीक है, हम मनाली ही करते, क्योंकि यहीं का मनाली में ही, ठीक है, भीम ने, पांडव पुत्र भीम ने हिडिंबा से विवाह किया था, घटोत्कच उनका पुत्र हुआ। और राजा बहादुर सिंह ने, ठीक है, राजा बहादुर सिंह ने पैगोडा शैली में यहाँ पर एक मंदिर निर्मित करवाया था 1553 के आसपास, जिसे हम हिडिंबा मंदिर कहते हैं, ठीक है। शैली हम सारी आगे डिस्कस करेंगे जब हमारा कल्चर का पार्ट हिमाचल प्रदेश में हम डिस्कस करेंगे। भीतरी हिमालय की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो भीतरी अधिकतम की बात हो रही है, मिनिमम की नहीं। 1500, 3500, 4500, 7000 तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो आपका लोअर हिमालय है या शिवालिक हिमालय है उसकी ऊंचाई 300 से 1500, ठीक है। और जो आपका मिड हिमालय है उसकी ऊंचाई 1500 टू 4500। और जो आपका ग्रेटर हिमालय है उसकी हाइट है 5500 टू एबव। तो हाईएस्ट हम देख रहे हैं मिड हिमालय की, दैट इज 4500 मीटर। तो आप इसको इजीली आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलन गोला किसकी किस्म है? सोलन गोला इज द वेराइटी ऑफ विच फ्रूट? आलू बुखारा, प्लम जिसको हम बोलते हैं, टमाटो, लेमन और एप्रिकॉट, ठीक है। तो सोलन गोला इंपॉर्टेंट एक प्रश्न बनता है, ठीक है, जब हम आगे पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए कि ये टमाटो यानी कि टमाटर की एक वैरायटी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी? उसने कहा था यशपाल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सुरेश चंद्र वात्स्यायन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक महान कवि माने जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, सॉरी भारत के। यशपाल शर्मा जिनका संबंध हमीरपुर से है, एक महान क्रांतिकारी, ठीक है। और महान निबंधकार जिनके नाम पर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान भी दिया जाता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका संबंध कांगड़ा से था, ठीक है। ये आंसर होने वाला है। इन्होंने लिखा था उसने कहा था। इनके जो फेमस लिटरेरी वर्क हैं उसमें एक बुद्ध का कांटा भी आप याद रख सकते हैं, बुद्ध का कांटा भी आप याद रख सकते हैं, सुखमय जीवन भी आप याद रख सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, यहां से प्रश्न बने हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। और उसने कहा था, ये तो महान इनकी एक स्टोरी है, ठीक है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के नाम पर पुरस्कार भी दिया जाता है। आगे हम अपने लेक्चर में इसको डिस्कस कर ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेरी झील किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द करेरी लेक लोकेटेड? तो करेरी हम बार बार हमने हिमाचल प्रदेश के झीलों के ऊपर एमसीक्यूज किए हैं, और हिमाचल प्रदेश में बहुत सी झीलें, हम इसके बारे में पहले ही घाटियां और झीलों का एक सेपरेट टॉपिक हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो करेरी झील आप आंसर दे सकते हैं। किन्नौर में आपको देखने को नहीं मिलेगी, सिरमौर में नहीं मिलेगी, कुल्लू में नहीं देखने को मिलेगी। आंसर इसका कांगड़ा है, ठीक है। ताजे पानी की झील है, लगभग 2900 मीटर की ऊंचाई पर एक इंपॉर्टेंट धौलाधार माउंटेन रेंज के पार्ट में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहला झरना किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द रहला वाटरफॉल लोकेटेड? तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मंडी, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला। मंडी, चंबा, कुल्लू, शिमला ये ऑप्शन है आपके, ठीक है। तो रहला वाटरफॉल्स भी हम तकरीबन कंप्लीट ही कर चुके हैं। ज्योग्राफी का ऑलमोस्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो रहला वाटरफॉल आपको मनाली में देखने को मिलेगा, और मनाली कहां पर है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश है, ठीक है जी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे सॉरी आप इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से बन रहा है, ठीक है। द ग्रेट खली हिमाचल प्रदेश के किस जिले से मूल रूप से संबंध रखते हैं? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश डज द ग्रेट खली ओरिजिनली बिलोंग टू? ठीक है,
तो ग्रेट खली को आई थिंक ऐसा कोई बच्चा या बुजुर्ग नहीं है जो नहीं जानता है, ठीक है। सिरमौर के रहने वाले हैं, ठीक है, दलीप सिंह खली नाम है उनका, ठीक है। क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने हमीरपुर जिले के किस स्थान पर मंडी के राजा ईश्वरी सेन को बंदी बनाकर रखा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और अच्छा क्वेश्चन है। एट विच प्लेस इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट डिड किंग संसार चंद ऑफ कांगड़ा इम्प्रिजन किंग ईश्वर सेन ऑफ मंडी? ठीक है, मंडी के जो राजा थे ईश्वरी सेन, उनको कांगड़ा के राजा संसार चंद ने बंदी बनाया, और उसके बाद बिलासपुर के राजा महाचंद ने अमर सिंह थापा को इनवाइट किया, और एक महान और एक इतिहास में एक महान और एक ग्रेट वॉर देखा गया, ठीक है, वॉर देखा गया, ठीक है। और उस वॉर में, जिसको महल मौर्यों का वॉर कहा जाता है, उस वॉर में संसार चंद की हार हुई अमर सिंह थापा के कारण। उसके बाद ईश्वरी सेन को रिलीज करवा दिया गया था, ठीक है। तो मंडी के राजा ईश्वरी सेन को लगभग 12 साल की जेल में संसार चंद ने रखा था, और वो नदौन का किला था, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट प्लेस था, समर कैपिटल हुआ करती थी संसार चंद की, वहां पर जाते थे, कहते थे आएगा नदौन और जाएगा कौन, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खशाम में प्रचलित जोथांग और कानिशोंग प्रथाएं किस बात की सूचक है? वट डू द कस्टम जेठांग एंड कानिशोंग एमंग द खशाज इंडिकेट? वैवाहिक अनुष्ठान, मैरिज रिचुअल, संपत्ति का बंटवारा, प्रॉपर्टी डिवीजन, विवाह का प्रकार, टाइप्स ऑफ मैरिज, योद्धा वर्ग का अनुष्ठान, वॉरियर क्लासेस, रिचुअल, ठीक है। तो जो खश लोग हैं, जिनको खशिये कहा जाता है, ठीक है, शिमला, कुल्लू, किन्नौर में देखने को मिलते हैं, यहाँ पर ये लोग पाए जाते हैं, एक प्रकार की जाति है खशबी, ठीक है। तो वो जब अपनी संपत्ति का बंटवारा करती हैं, तो जो बड़ा भाई होता है उसको मिलने वाले हिस्से को जेठांग कहा जाता है, और जो छोटा भाई है उसके मिलने मिलने का जो हिस्सा उसको कानिशोंग कहा जाता है, ठीक है। यानी कि कानिशोंग छोटा होता है और जेठोंग बड़ा होता है। तो ये इसका आंसर क्या है? प्रॉपर्टी डिवीजन, ठीक है, सही आंसर है प्रॉपर्टी डिवीजन। तो ये हम कल्चर में डिस्कस कर लेंगे जब हम हिमाचल प्रदेश का प्रॉपर तरीके से कल्चर पढ़ेंगे। बिलासपुर के राजा किस राजा ने 1874 ईस्वी में जगत खाना एवं स्वारघाट टैंक का निर्माण करवाया था? विच किंग ऑफ बिलासपुर बिल्ड द जगत खाना एंड स्वारघाट टैंक इन 1874 एडी? जगतचंद, हीराचंद, कल्याणचंद और संसार चंद, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बना है। बिलासपुर को टैंकों या टोबों की भूमि कहा जाता है, बड़ी मात्रा में वहां पर, ठीक है, वहां पर टैंक बनाए गए हैं, और 1874 में इन टैंकों का निर्माण राजा हीराचंद के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। पानी की व्यवस्था करने के लिए ये बहुत से टैंक्स बने हैं, ठीक है। हीराचंद के समय बिलासपुर में भू राजस्व सुधार लाए गए थे, लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे, भू राजस्व सुधार लाए गए थे, जिसको डेवलपमेंट करने के लिए इन प्रकार की, ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बती किन्नौर को किस नाम से पुकारते हैं? ठीक है, तो खम्पाल रहते हैं किन्नौर में, मोने, चागसा, खुनू या बुशैर, ठीक है। तो जो वर्तमान किन्नौर है प्राचीन समय में बुशैर रियासत का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। और आदिम जो जाति हैं उसकी उत्पत्ति किन्नौर दैविक लीला से मानी जाती है। अमरकोश ग्रंथ में भी किन्नर जाति का वर्णन मिलता है, ठीक है। और हिंदू ग्रंथ के अनुसार अश्वमुखी लोगों को किन्नर कहा गया है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, ठीक है, जो आपको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। मोने भी एक शब्द है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन तिब्बती लोग किन्नौरों को खुनू कहते हैं, खुनी नहीं खुनू कहते हैं, ठीक है, खुनू, क्योंकि कुनू खंपा हम देखते हैं किन्नौर में बसे हुए हैं, और किन्नर जनजाति के लोगों को भी कुनू खुनू कहा जाता है। पिन पार्वती कनेक्ट, ठीक है, पासिस हम सारे पढ़ चुके हैं।
इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। पिन पार्वती दर्रा जो कि कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलन जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में कितनी थी? इसके लिए आपको सेंसस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो लगभग जो पॉपुलेशन जो आपका ग्रोथ रेट था वो 2011 में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये बहुत डिटेल में प्रश्न पूछा गया है। 15.21% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं एग्जामिनेशन में जो किसी ने नहीं पढ़े होते हैं, तो उसमें कुछ लमसम करके हम आइडिया लगा सकते हैं या सिक्स सेंस भी हम यूज कर सकते हैं। सुकेती जीवाश्म पार्क, सुकेती फॉसिल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? मंडी, कुल्लू, किन्नौर, सिरमौर, ठीक है। तो जो आपका सुकेती जीवाश्म पार्क है ये भारत का पहला जीवाश्म पार्क माना जाता है, जहां पर बड़ी मात्रा में किस चीज के, हाथी के अवशेष पाए गए हैं, कछुओं के अवशेष पाए गए हैं, ठीक है। बहुत सारे फॉसिल्स पाए गए हैं इस जीवाश्म पार्क में, ठीक है जी। हिमालयन पर्वत श्रृंखला में स्थित है, मारकंडा नदी के किनारे स्थित है, और आप मारकंडा नदी के बारे में पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, ठीक है, यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो वो मारकंडा रिवर आपको सिरमौर में देखने को मिलेगी, भागथन क्षेत्र में, ठीक है, जहां से डॉक्टर YS परमार का संबंध भी रहा है। डैश का पुराना नाम किरग्राम था, विच प्लेस वाज फॉर्मली नोन एज अ किरग्राम? बैजनाथ, रामपुर, सरान, नालागढ़, ठीक है। तो बैजनाथ, रामपुर जो शहर था राजा राम सिंह ने बसाया था। सरान राजा किहिरी सिंह ने बसाया था, जिसका पहले नाम शोणितपुर हुआ करता था, ठीक है। नालागढ़ ये आपका हंडूर रियासत का पार्ट हुआ करता था, और बैजनाथ जिसका पुराना नाम किरग्राम था, यानी कि शिव नगरी बैजनाथ को कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बैजनाथ एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ठीक है, जहां पर, ठीक है, दशहरा नहीं मनाया जाता, ठीक है जी। क्लियर हो गया है। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आप देख रहे हैं, लाहौल घाटी का प्रमुख पारंपरिक व्यंजन थुप्पा विशेषकर किस समय बनाया जाता है? When is the traditional लाहौल डिश थुपका स्पेशली प्रिपेयर्ड? शीतकाल में, इन विंटर्स में, इन स्प्रिंग्स में, इन समर्स में, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, ठीक है। तो लाहौल घाटी में थुपका का प्रयोग हम लोग भी करते हैं, ठीक है। और ये तब इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा, ठीक है, सूपी होता है, इसमें सूप पाया जाता है, काफी हॉट होता है। तो हॉट ड्रिंक हम कब लेते हैं? विंटर्स में लेते हैं। तो शीतकाल इसका सही आंसर होगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी प्रकार के क्वेश्चन की सीरीज हम नेक्स्ट टॉपिक में भी, नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। बने रहिए। तकरीबन 1000 से 2000 क्वेश्चन हम इनिशियली करेंगे, लेकिन टारगेट हमारा 10,000 क्वेश्चंस को करने का है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से प्रश्नों को समझिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।